गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा ट्रिग्नोमेट्री से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन √7 इंटू साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 प्लस साइन 8π/7 और इस पूरे का पावर है -1। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होने वाला है। ठीक है, और जैसे ही मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बोला तो हमारे माइंड में एक आइडेंटिटी आती है कि z इक्वस टू अगर e⁻⁰ थीटा है तो उसे हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये हमारी है पोलर फॉर्म। ठीक है, इनमें जो रिलेशन होता है कुछ इस तरह का। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा आ जाएगा क्योंकि ये सारे टर्म मेरे साइन में है, तो उसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने z इक्वस टू ले लिया है e⁻²2π/7। ठीक है, तो क्योंकि वो आगे जाकर बन जाएगा अपना cos 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7। ठीक है, तो यहां से हमारा जो साइन वाले टर्म है वो आ जाएंगे। तो अब अगर मैं इसके z⁻² कर दूं, ठीक है, तो ये बनेगा e⁻⁴π/7। इसी तरह से अगर मैं 4 कर दूं z⁻⁴, तो ये बन जाएगा e⁻⁸ तो यहाँ से हमारे सारे टर्म बन जाएंगे। यहाँ से मेरा साइन 2π/7 आ जाएगा, यहाँ से मेरा साइन 4π/7 आएगा और यहाँ से मेरा साइन 8π/7। तो ये जो तीनों टर्म आ जाएंगे तो मैं ऐड करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ठीक है, दूसरा, अगर मैं z⁻⁻1 करूँ तो वो मेरा बनेगा e⁻⁻2π/7। ठीक है, एंड z⁻⁻2 करूँ तो वो मेरा बनेगा e⁻⁻4π/7। इसी तरह से z⁻⁻4 करूँ तो वो बनेगा e⁻⁻8π/7। ठीक है, और इसको देखकर हमें एक चीज़ और पता लगती है कि ये मेरा जो z है ये 7th रूट ऑफ यूनिटी है, क्योंकि यहाँ से अगर हम z⁻7 करेंगे तो वो मेरा निकल के आएगा e⁻⁻2π। ठीक है, और वो अपना बन जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि बनेगा cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π। तो साइन 2π तो 0 हो जाएगा, cos 2π मेरा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि z⁻⁻1 क्या होगा। जब z⁻7 मेरा 1 है तो z⁻−1 मेरा z⁻6 के इक्वल हो जाएगा। और ऐसे ही z⁻−2 क्या होगा, वो मेरा हो जाएगा z⁻5 के इक्वल। एंड z⁻−4 क्या होगा, z⁻3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इन तीनों को ऐड कर लेता हूँ। किस किस को, z प्लस z² प्लस z⁻4। तो ये बनकर आएगा अपना z प्लस z² प्लस z⁻4। तो ये निकल के आएगा अपना cos 2π/7 एंड यहाँ से आएगा cos 4π/7 प्लस आयोटा साइन 4π/7। ठीक है, तो ये cos 2π/7 प्लस यहाँ से आएगा cos 4π/7 एंड यहाँ से आएगा मेरा cos 8π/7 एंड प्लस आयोटा मैंने कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म्स से, तो यहाँ से आएगा मेरा साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 प्लस साइन 8π/7। ठीक है, इसके अलावा हम एक बार के लिए इन तीनों को भी ऐड कर देते हैं।
तो वो बनेगा जेड रेस टू द पावर -1 प्लस जेड रेस टू द पावर -2 प्लस जेड रेस टू द पावर -4। तो ये बनकर आएगा। अब यहाँ से अगर हम ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा 2π/7 की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस 2π/7 आएगा माइनस आयोटा साइन 2π/7 आएगा। ठीक है, तो ये बन के आएगा मेरा कॉस 2π/7 प्लस यहाँ पर बचेगा माइनस के आयोटा साइन 2π/7। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों टर्म बनेंगे, इसको इसकी जो वैल्यू होगी वो मेरी कॉस 4π/7 माइनस आयोटा साइन 4π/7। तो यहाँ पे कॉस 4π/7 प्लस कॉस 8π/7 एंड नेगेटिव में मेरे बन जाएंगे माइनस के साइन 2π/7 एंड साइन 4π/7 एंड प्लस साइन 8π/7। ठीक है, अब जेड रेस टू द पावर -1 मेरा है जेड रेस टू द पावर 6 के इक्वल, जेड रेस टू द पावर -2 5 के इक्वल और जेड रेस टू द पावर -4 3 के इक्वल। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा जेड रेस टू द पावर 6 प्लस जेड रेस टू द पावर 5 प्लस जेड रेस टू द पावर 3 इक्वल्स टू सेम बनेगा ये माइनस आयोटा दिस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए लेट कर रहा हूँ और इसको बी। तो अपना a प्लस आयोटा b किसके इक्वल हो गया, z प्लस जेड रेस टू द पावर 2 प्लस जेड रेस टू द पावर 4 एंड a माइनस आयोटा b, ये a माइनस आयोटा b मेरा जो है वो किसके इक्वल हो गया, z रेस टू द पावर 6 प्लस जेड रेस टू द पावर 5 प्लस जेड रेस टू द पावर 3। तो इसे मैं आगे लिख लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ। तो पीछे हमारा a प्लस आयोटा b जो है वो निकल कर आ गया है z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड रेस टू द पावर 4 एंड a माइनस आयोटा b निकल कर आ गया है z रेस टू द पावर 6 प्लस जेड रेस टू द पावर 5 प्लस जेड रेस टू द पावर 3। एक बार के लिए हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा मेरा 2a इक्वल्स टू z प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड रेस टू द पावर 3 प्लस जेड रेस टू द पावर 4 प्लस जेड रेस टू द पावर 5 एंड प्लस जेड रेस टू द पावर 6। अब हमें मालूम है कि z जो है मेरा 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो z रेस टू द पावर 7 इक्वल्स टू मेरा 1 होगा और z रेस टू द पावर 7 माइनस 1 इक्वल्स टू मेरा 0 हो जाएगा। आगे हम इसके फैक्टर कर सकते हैं तो बनेंगे मेरे z माइनस 1 इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू एक पावर लेस यानी z रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हो सकता है मेरा z इक्वल्स टू 1, तो वो तो है नहीं। ठीक है, तो ये इक्वल टू 0 होगा तो ये बनेगा z प्लस जेड स्क्वायर प्लस अप टू जेड रेस टू द पावर 6 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज करके ये वैल्यू जो है मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 2a जो है वो -1 के इक्वल है और a की वैल्यू आ गई है मेरी माइनस के हाफ। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो a था, a हमारा है cos 2π/7 प्लस cos 4π/7 प्लस cos 8π/7। ठीक है, इक्वल्स टू हमारा आ गया है माइनस के हाफ। ठीक है, तो कई बार ये हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हमसे b की वैल्यू पूछी है जो कि साइन के टर्म्स में है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a और b को प्रोडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब तो जो प्रोडक्ट है वो मेरा आएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, इधर इक्वल टू बनेगा, इन सब का प्रोडक्ट करना है। तो z को मल्टीप्लाई करूँ सबसे तो ये बनेगा z रेस टू द पावर 7 प्लस z रेस टू द पावर 6 प्लस z रेस टू द पावर 4 प्लस z स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें हम इन सब से तो ये बनेगा z रेस टू द पावर 8 प्लस z रेस टू द पावर 7 प्लस z रेस टू द पावर 5। फिर z रेस टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करें सबको तो ये बनेगा z रेस टू द पावर 10 प्लस z रेस टू द पावर 9 एंड प्लस z रेस टू द पावर 7। ठीक है, हमें मालूम है कि z रेस टू द पावर 7 इक्वल्स टू क्या होगा मेरा 1 होगा। तो अप्लाई कर दो इसके अंदर तो ये बनेगा अपना, यहाँ से आ रहा है जब यहाँ पे 7 को 1 रखेंगे तो एक z बच जाएगा, तो यहाँ से z आ गया। यहाँ 9 में से 7 तो 1 में चला जाएगा
और बचेगा कितना, 2 बच जाएगा, तो जेड रेस टू द पावर 2। इसके बाद अगर इसको देखा जाए तो यहाँ से 7 तो मेरा 1 के अंदर चला जाएगा, तो 3 पावर बच जाएगी, तो जेड रेस टू द पावर 3 एंड प्लस ये वाला हमारा है जेड रेस टू द पावर 4 प्लस जेड रेस टू द पावर 5 प्लस जेड रेस टू द पावर 6 एंड प्लस ये जेड रेस टू द पावर 7 जो है वो मेरा 1 बनेंगे, तीनों मिलकर मेरा 3 बना देंगे। इसकी वैल्यू मेरी कितनी है, -1 है, हमने अभी फाइंड की है यहाँ से, तो मैं पुट कर देता हूँ। तो ये बनेगा अपना -1 प्लस 3, तो ये मेरा 2 आ जाएगा। और इधर चल रहा है ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरी -1 होती है, तो ये वैल्यू आ गई है मेरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। हमारे पास ए की वैल्यू है -के ½ तो वो मैं पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 1/4 प्लस बी स्क्वायर इक्वस टू 2 एंड यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरी वो आएगी 2 माइनस 1/4, एलसीएम अगर 4 लूँगा तो 8 माइनस 1 तो 7/4 बनेगा। और यहाँ से हमारे b की जो वैल्यू है वो आएगी ±√7/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे b की वैल्यू आ गई है, जो कि हमारी किसकी वैल्यू है, sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 प्लस sin 8π/7। ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई हमारी ±√7/2। तो यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो अगर हम sin 2π/7 की बात करें तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, sin 4π/7 है ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होगा, और अगर हम sin 8π/7 की बात करें तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, बट ये sin 2π/7 से लेस होगा, क्योंकि sin 8π/7 है इसको हम लिख सकते हैं sin पाई प्लस π/7, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में sin पाई प्लस थीटा मेरा माइनस के sin π/7 आ जाएगा। ठीक है, तो sin जो π/7 है sin 2π/7 से लेस होगा, इसलिए हमारा ये नेगेटिव वाला सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसकी वैल्यू मेरी आ गई है +√7/2। इसे मैं वहाँ पुट कर देता हूँ, तो हमारी इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो मेरी आ गई है √7/2, तो उस पर पावर लगी हुई है -1, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा √7 इंटू -1 पावर पे उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/√7, तो √7 से मेरा √7 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा 2। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।